जीएस फॉर ऑल के इतिहास की इस कक्षा में आपका स्वागत है। आज हम आइए सीमावर्ती राज्यों को आगे बढ़ाएं, जिसमें पिछली कक्षा में आपने पाल वंश को पढ़ा था। तो आज आइए सेन वंश देखा जाए। तो पाल वंश के पतन के बाद गौड़ क्षेत्र, खासकर बिहार और बंगाल क्षेत्र पर सेन वंश का शासन हुआ। तो सेन में हम प्रमुख शासकों को जाने। तो आइए देखिए, सेन वंश, पाल वंश के पतन के बाद सेन वंश गौड़ की गद्दी पर बैठा। गौड़ का क्षेत्र जान ही गए, बंगाल है। आप इससे पहले पुष्यभूति वंश को देखे थे। तो पुष्यभूति वंश में एक बंगाल के शासक शशंक से परिचित हुए थे, जिसने बोधि वृक्ष को कटवा दिया था। तो ध्यान रखिएगा, वही गौड़ प्रदेश का शासक है। तो गौड़ बंगाल को कहा जाता है। तो इसके संस्थापक जो है सामंत सेन माने जाते हैं। इन्होंने राढ़ में इसकी स्थापना की थी। बाद में देखिए, राजधानी नदिया जिला पश्चिम बंगाल हो गया, जिसको लखनौती के नाम से भी जाना जाता है। तो उस समय समकालीन भारत में इसको लखनौती पुकारा जाता था, ध्यान रखिएगा। और प्रमुख शासक के रूप में हम 3 शासक का नाम जानते हैं: विजय सिंह सेन, बल्लाल सेन और लक्ष्मण सेन। तो बल्लाल सेन प्रथम स्वतंत्र शासक हुए, इसलिए हम कह सकते हैं इनको वास्तविक संस्थापक। और यह शैव धर्म के अनुयायी थे, मतलब ये शैव धर्मावलंबी थे, ध्यान रखिएगा। और इस वंश का सबसे शक्तिशाली शासक बल्लाल सेन हुआ। इसने मिथिला एवं मगध पर अधिकार कर लिया था, यानी बिहार के प्रदेश को यह लगभग जीत ही गया था। और यह विद्वान व्यक्ति था। इसने दान सागर एवं अद्भुत सागर नामक ग्रंथ की रचना की। तो दान सागर और अद्भुत सागर बल्लाल सेन के द्वारा लिखा गया है, जिसमें आप एक ही ग्रंथ दिए चलिए अद्भुत सागर को। तो अद्भुत सागर इसके पुत्र लक्ष्मण सेन द्वारा पूरा किया गया है। यह पूरा नहीं कर पाया था। और एक और टर्म जान लीजिए इससे संबंधित बल्लाल सेन में। और इसने ही उस समय के भारत में कुलीनवाद को बढ़ावा दिया था। यानी कुलीनिज्म क्या होता है कि कुलीनिज्म के अंदर जो अपर कास्ट के लोग हैं वो अपर कास्ट की ही समाज में शादी करेंगे, यही कुलीनिज्म कहता है। तो कुलीनिज्म, अंडर कुलीनिज्म अपर कास्ट वुड मैरी विथ अपर कास्ट सोसाइटी। तो ये आप ध्यान रखिएगा इसको। अगले शासक के लक्ष्मण सेन को देखते हैं। तो लक्ष्मण सेन संभवतः बंगाल में अंतिम हिंदू शासक माने जाते हैं। तो यहां देखिए, लक्ष्मण सेन विद्वानों का संरक्षक था। और इनके दरबार में, यानी इनकी राजसभा में जयदेव, धोई और हलायुद्ध नामक 3 विद्वान रहते थे। और यह प्रमुख ग्रंथों के रचनाकार हैं, इसको भी ध्यान में रखिए। तो जयदेव ने गीत गोविंद की रचना की थी। और इसी में बुद्ध को विष्णु के नवे अवतार के रूप में विस्तृत व्याख्या की गई है। यानी इस ग्रंथ में, गीत गोविंद में, जयदेव ने बुद्ध को विष्णु के नवे अवतार के रूप में प्रतिस्थापित करने की कोशिश की है। यद्यपि इसके अवतार शंकराचार्य के द्वारा ही मान्यता प्राप्त थे, लेकिन इसमें ज्यादा विस्तृत व्याख्या है। और धोई देखिए दूसरे विद्वान है, इसने पवन दूत की रचना की थी। और हलायुद्ध जो तीसरे विद्वान हैं, ब्राह्मण सर्वस्व की रचना की। यह प्रसिद्ध ग्रंथ है और इसके लेखक हैं, ध्यान में रखिएगा इसको। अब आगे देखिए, लक्ष्मण सेन के प्रधान न्यायाधीश हलायुद्ध थे एवं मुख्य और मंत्री भी ये माने जाते थे। और मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन के ही काल में, अगर देखा जाए तो, बिहार के विक्रमशिला एवं नालंदा जैसे विश्वविद्यालय को जलाया था। तो ये भी ध्यान में रखिए। देखिए, यहाँ मुस्लिम आक्रमणकारी बख्तियार खिलजी ने लक्ष्मण सेन के शासनकाल में ही बिहार के नालंदा एवं विक्रमशिला विश्वविद्यालय को नष्ट किया था और इस क्षेत्र पर आक्रमण किया था, ध्यान में रखिए। और स्थापत्य के रूप में सेन वंश के जो वास्तविक संस्थापक हैं विजय सेन, उन्होंने एक देवपाड़ा में प्रद्युम्नेश्वर मंदिर का निर्माण करवाया। और देवपाड़ा संभवतः आज पश्चिम बंगाल में ना होकर यह बांग्लादेश में है। और यह मंदिर शिव को समर्पित है। और सेन वंश के शासकों ने सर्वप्रथम अभिलेख को हिंदी में लिखवाया था। तो ये आप ध्यान रखिए। और इस तरह सेन वंश, मतलब लक्ष्मण सेन अंतिम शासक हुए और सेन वंश बंगाल पर बख्तियार खिलजी के आक्रमण के साथ ही समाप्त हो गया। अब सीमावर्ती राज्यों में एक कश्मीर के राजवंश को देखा जाए, जो कि प्रमुख है और जिससे एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, खासकर इनके संस्थापक और अंतिम शासक से। आइए देखते हैं इसको। तो कश्मीर में कालक्रमानुसार 3 वंश आए थे: कारकोट वंश, उत्पल वंश और लोहार वंश। तो देखिए, कारकोट वंश के जो संस्थापक हैं उनको दुर्लभ वर्मन को माना जाता है। 627 ईस्वी में कश्मीर में इन्होंने कारकोट वंश की स्थापना की थी। और भेनसांग
जो कि आपने पढ़ा था कि हर्षवर्धन के शासनकाल में भारत आए थे, तो उन्होंने दुर्लभ वर्मन के समय ही कश्मीर की यात्रा की थी। तो ये देखिए अगले शक्तिशाली शासक जो है ललितादित्य मुक्तापीड़ है, और जिन्होंने सूर्य मर्तांड मंदिर का निर्माण कश्मीर में करवाया था। तो ये आप ध्यान में रखिए। तो दो ही चीज इसमें ध्यान रखना है, संस्थापक दुर्लभ वर्मन और एक ये शक्तिशाली शासक ललितादित्य मुक्तापीड़, और जिन्होंने सूर्य मर्तांड मंदिर का निर्माण कश्मीर में करवाया था। अगले वंश को देखा जाए, अगले वंश में उत्पल वंश आता है जिसके संस्थापक अवंती वर्मन है, और इनके समय अगर देखा जाए तो एक अभियंता है सुई, जिन्होंने सिंचाई के लिए नहरों का निर्माण कश्मीर में करवाया था। और अवंतीपुर नामक नगर की भी स्थापना अवंती वर्मन के द्वारा की जाती है। और उत्पल वंश की ही एक रानी है दिद्दा, जिसने 980 में कश्मीर पर शासन किया था, जिसके प्रशासन के कारण रानी दिद्दा का नाम जाना जाता है। और एक तीसरा जो वंश है वो लोहार वंश है, जिसके संस्थापक संग्राम में राज हुए हैं, और इसमें अगले शासक अनंत हुए हैं। और इन्हीं की पत्नी जो थी सूर्यमती, इन्होंने प्रशासन में कई सुधार किए थे कश्मीर में, जिसके कारण उन्हें जाना जाता है सूर्यमती को। और लोहार वंश के ही एक महान शासक हर्ष हुए हैं, जो कि कहा जाता है कि स्वयं वो कवि लेखक है और महान विद्वान थे, और उन्हीं के दरबार में कलहन रहते थे। तो कलहन हर्ष के दरबारी कवि थे, और जिन्होंने संस्कृत में राजतरंगिणी नामक एक महान ग्रंथ की रचना की थी। और संभवतः यह कहा जाता है संस्कृत साहित्य में एक पहली ऐतिहासिक प्रमाणिक पुस्तक है जिसमें कश्मीर के इतिहास का वर्णन है। और इसी वंश के यानी लोहार वंश के अंतिम शासक जयसिंह हुए, जिनका कालखंड 1128 से 1155 ईस्वी तक है। और कहा जाता है कि अंतिम शासक जयसिंह तक आते आते कलहन की जो ये राजतरंगिणी है वो समाप्त हो जाती है। इस प्रकार आज की कक्षा में आपने सीमावर्ती दो प्रमुख राजवंश, जिसमें सेन वंश जो बंगाल गौड़ प्रदेश के हैं, और दूसरे कश्मीर के वंश को देखा। और पिछली कक्षा में आप पाल वंश को देखे थे। और यहाँ पे देखिए कामरूप का वर्मन वंश है जो 4th सेंचुरी एडी का है, जिसमें महत्वपूर्ण शासक पुष्य वर्मन होते हैं, और राजधानी इसकी प्रागज्योतिषपुर है। और इसके बाद वर्मन वंश के बाद उस स्थान पर पाल वंश का शासन होता है। और अगर आगे बढ़ा जाए तो बख्तियार खिलजी का आक्रमण होता है। फिर वहां पर अहोम राज्य की स्थापना स्थानीय सांग जनजाति के एक शासक के द्वारा की जाती है, जो कालांतर में असम नाम से प्रसिद्ध हुआ। उस क्षेत्र को असम कहा जाने लगा। इस प्रकार आज की कक्षा समाप्त होती है। कल हम फिर मिलते हैं। धन्यवाद।